को नमस्कार। जय जिने। मित्रों, हमने पहले क्लास 11 दिन की सोची थी, पर कुछ कारणों से क्लास 8 ही दिन की हो पा रही है और आज क्लास का आखिरी दिन है। आखिरी दिन केवल क्लास का है और आप सभी को अपने स्वभाव को हमेशा याद रखना है और हमेशा यही कोशिश करना है कि सभी अपने स्वभाव में रहें। कोई भी अपने स्वभाव को छोड़ विभाव दशा की ओर ना जाए। बहुत सारे दृष्टांत के माध्यम से बहुत सारी चर्चाएं हमने विगत 7 दिनों में करी, जिसमें हमने अपने स्वभाव को पहचानने की कोशिश करी, हमारा स्वरूप क्या है उस बारे में जानने की कोशिश करी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने जरूर इस बात पर चिंतन किया होगा कि वाकई में हम हैं कैसे और हम जी कैसे रहे हैं। हमारे भीतर में कैसा एक अद्भुत खजाना भरा पड़ा है और फिर भी हम बाहर की चीजों में व्यर्थ इधर उधर भटकते रहते हैं। साथियों, जब हम यहाँ से जाएं तो हमारी चेतना एकदम विकसित हो जाए और बहुत जल्द से जल्द जो हमारे भीतर में केवल ज्ञान रूपी खजाना है वो जल्द से जल्द प्रकट हो जाए। यही मैं आप सबके लिए कामनाएं करता हूँ। मैं आशा करता हूँ अब आप सब समझ गए होंगे कि कैसे वो खजाना प्रकट होगा, कैसे उस खजाने का हमें अनुभव होगा। आज अगर कोई परेशानी होती है तो हम अधिकतर बाहर की ओर दौड़ते हैं, किसी न किसी पंडित के पास दौड़ते हैं और भी कई अन्य माध्यम हैं जिनके थ्रू हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस परेशानी का कारण क्या है, जबकि पूरा स्रोत हमारे भीतर में है। हम खुद जान सकते हैं किस कारण से कौन सी चीज हुई है, परंतु हम अपने खजाने की अहमियत को नहीं पहचानते और अपने खजाने का हमें मूल्य भी नहीं पता। यही कारण है कि हम बाहर की ओर दौड़ लगाते रहते हैं और जब तक हमारी दौड़ बाहर की होगी, हमें कभी भी जो सच्ची शांति होती है, जो सच्चा सुख होता है, वो कभी भी अनुभव में नहीं आएगा। और एक बार हमारी ये बाहर की दौड़ थम जाए और हमारी जो ऊर्जा है अगर वो भीतर की ओर लग जाए तो निश्चित ही हम उस परम सुख को पालेंगे और हमारी सारी दौड़ समाप्त हो जाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि ये जन्म मरण का चक्र हमेशा चलता रहे? अभी अगर साधारण सा प्रश्न पूछा जाए, अगर किसी को इस बात का मालूम नहीं कि जन्म से क्या पीड़ा होती है, मरण में क्या पीड़ा होती है, तो वो बोलेगा हाँ हम तैयार हैं इन जन्म मरण के चक्रों में पड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमको एंजॉयमेंट मिल रहा है। अभी ऐसा लगेगा कि सारी सुविधाएं तो हमारे पास मौजूद है, हमको तकलीफ है क्या। एक एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो किसी की एज अभी 30 से 40 साल के बीच में होगी या 25 से 40 साल की एवरेज आयुष्य ले लेते हैं अभी के समय में। अगर कोई इस एज में जी रहा है, उसके पास अगर धन धान्य के सारे साधन मौजूद हैं, उसके बच्चे अगर उसकी सुन रहे हैं, घर परिवार में सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है, व्यापार एकदम अच्छा चल रहा है, तो उसको लगेगा मेरे जीवन में तकलीफ ही क्या है, इतना बढ़िया तो जीवन है। क्या मतलब है धर्म ध्यान की ओर जाने से, क्या मतलब है ध्यान वगैरह की ओर जाने से, इतना बढ़िया तो जीवन चल रहा है। परंतु अगर थोड़ा सा और आगे की सोचेगा तो क्या जो चीजें आज अच्छी चल रही है वो स्थिर रह पाएगी? क्या जो शरीर अगर आज निरोग है तो इसकी कोई गारंटी है कि इस शरीर में कोई रोग नहीं होगा? या जो उसके सगे संबंधी है जो आज उसके साथ है,
क्या ये गारंटी है कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे? या क्या जिस शरीर में आज वो है, इस बात की गारंटी है कि एक कभी ये शरीर का उससे साथ नहीं छूटेगा? इन सारे प्रश्नों का अगर हम अपने आप से ही चिंतन करें तो अवश्य हम इसका उत्तर पाएंगे। नहीं, परिस्थितियां और स्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती, ये हमेशा बदलती रहती है। यही कारण है कि हमें अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये सब चीजें हमारे साथ घटेंगी, जब ये सब घटनाएं आएंगी, तब केवल और केवल हम अपने स्वरूप के बल पे ही जीवित रह पाएंगे। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो ये एज को क्रॉस करते हैं, उसके बाद रोग से घिर जाते हैं। उसके बाद जब रोग से घिरते हैं तो उसके बाद उनको लगता है अरे अब तो जीवन में कुछ बचा ही ना है, इससे अच्छा तो भगवान हमको उठा ले। कितने जीव ऐसे हैं जिनके घर परिवार में खूब सारा धन भरा पड़ा है, पर शरीर रोगी होने के कारण बिस्तर में लेटे रहते हैं, अकेले बड़बड़ाते रहते हैं, कोई उनकी चीख पुकार सुनने वाला नहीं रहता। बड़ा असहनीय वो पल हो जाता है उनके लिए कि अब हमारा क्या होगा। सेवा करने वाले मान लो मिल भी गए, पर उस रोग को तो खुद को झेलना है। मान लीजिए धन के कारण कोई अच्छा नौकर मिल गया सेवा करने के लिए, अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, पर क्या वो भीतर से खुश है? अगर उसको अपने बारे में कोई खबर नहीं है तो उसको हमेशा शरीर की चिंता सताती रहेगी। परंतु जो व्यक्ति अपने स्वभाव को जान लेता है, उसको बाहर की स्थिति परिस्थिति कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा पाती। वो अपने स्वभाव में ऐसा लीन हो जाता है, क्योंकि उसको अब सुख का एक झरना मिल जाता है, उसको शांति का एक झरना मिल जाता है। बाहर की कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसको हमेशा अपने भीतर शांति का ही अनुभव होता है। इसका प्रत्यक्ष हमने कई उदाहरण भी देखे थे अभी क्लास के माध्यम से। जैसे प्रभु महावीर, जिनको चंड कौशिक ने पैरों में डसा, फिर भी अपने विराट स्वरूप में वो लीन थे। शायद उनको वो भान ही नहीं रहा होगा कि उनके पैरों में भी चंड कौशिक ने डसा है। जरा सी पीड़ा का उन्हें अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि भीतर सुख का एक गहरा स्रोत था और वो उस सुख में डूबे हुए थे। दूसरी घटना जब हमने देखी कि प्रभु महावीर के खानों में कीले ठोके गए थे, तब भी प्रभु एकदम स्थिर, ध्यानलीन और एकदम सुख में डूबे हुए थे। वो घटना उनको जरा सी भी छू नहीं पाई। परंतु हम अगर अपने जीवन को देखें तो एक मच्छर भी हमें काट देता है तो हमारा पूरा ध्यान उधर चले जाता है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्योंकि अभी वो झरना हमें नहीं मिला, वो सुख हमें अनुभव में नहीं आया। सुख है पर अनुभव में नहीं आया। और वो अनुभव में कैसे आएगा? जब हमारी जो दौड़ है बाहर की समाप्त हो जाएगी और हम भीतर में लीन हो जाएंगे, तभी हमें उन सब चीजों का अनुभव होगा। वरना तो ये बातें कोरी एक कागज की तरह हो जाएगी, आई और गई, इसी प्रकार चलती रहेगी। कभी हमें इस बात की भी फिक्र नहीं होती कि हमने जो गर्भ में जो अपना जीवन काल बिताया, उसमें कितनी पीड़ाएं हमने सही। कभी इस बात की और सोचते ही नहीं। जब गर्भ में थे तब तो हाय हाय चिल्लाते थे कि जैसे ही हम बाहर आएंगे तो कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी का मन दुखे। परंतु बाहर आने के बाद फिर इस संसार की चकाचौंध में हम फंस जाते हैं और फिर उसी तरह हम भागा दौड़ करते रहते हैं। ऐसे ही हम देखें, कई बार जब हमारी तबीयत खराब होती है, डॉक्टर बताता है ऐसा हुआ है, आपने इस कारण से ऐसा हुआ है, उस समय बहुत सोचते हैं कि अब कभी बाहर का नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। फिर देखते हैं जो ही हम ठीक होने लगते हैं, फिर इस संसार की चकाचौंध में रुलने लगते हैं, फिर वापस वही रूटीन चालू हो जाती है। ऐसा तो लगभग हर किसी के साथ होता है। परंतु कब तक हम इसी तरह अज्ञानी के जैसे जीवन जीते रहेंगे? आखिर कभी ना कभी तो हमको ऊपर उठना ही पड़ेगा। नहीं तो हमेशा ये संसार की भागम दौड़, जन्म मरण के चक्र हमारे चलते ही रहेंगे। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है मित्रों कि ये मनुष्य जो जन्म जो दुर्लभ पाया है, वापस ऐसा ही जन्म मिले। मान लीजिए अगर कुछ अच्छे कर्म के कारण मनुष्य जन्म मिल भी गया और मान लीजिए उस भाव में आप नौकर चाकर बन गए,
तो फिर सोचिए आपका जीवन कैसा बीतेगा। दिन भर लोगों के घर में जूठन मांजेंगे, लोगों के घर का काम करेंगे, इसी तरह फिर जीवन चलेगा। इसीलिए मित्रों, बड़ा संभल के चलना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा पुण्याई है जो ऐसा उत्तम कुल मिला है, ऐसा उत्तम धर्म मिला है। अभी भी अगर ऐसा जीवन पाके हम नहीं संभल पाए तो बहुत तकलीफ होगी आगे, बता नहीं सकता। भगवान जो केवल ज्ञानी है, जिन्होंने आगे के आरे का वर्णन किया है, आगे के समय का वर्णन किया है, उन्होंने बताया है कि अभी जो पंचम काल चल रहा है, अभी तो इसका थोड़ा सा समय बीता है, आगे वाले समय में और दुख बढ़ता जाएगा। और उसके बाद जो छठवां आरा आएगा, उसमें तो केवल दुख ही दुख होगा, उसमें तो सुख का एक रंच मात्र नाम भी नहीं होगा। जबकि अभी इस आरे का नाम दुखम है और उसमें इतना दुख है, फिर भी ऐसी पुण्याई सी चीज मिली है जिसके कारण उतना दुख का हमें कभी अनुभव नहीं होता। तो सोचिए जब आने वाला छठा आरा आएगा, जिसको दुखम दुखम कहा गया है, उसमें कैसा दुख होगा। थोड़ी सी हम उस छठवें आरे की झलक को देखने की कोशिश करते हैं। छठे आरे का ऐसा वर्णन आया है कि उस समय जो जीव होगा वो एक हाथ के बराबर होगा लगभग। उस समय आयुष्य जो होगी लगभग 16 से 18 साल के बीच में होगी। और जीव कहाँ रहेगा, दिन भर इतनी ताप रहेगी, इतनी ताप रहेगी कि बाहर वो आ नहीं पाएगा। एक बिल बना रहेगा, जैसे आज जिन बिल में सांप चूहे रहते हैं वैसा ही बिल रहेगा, उस बिल के अंदर मानव रहेगा। शाम को थोड़ी सी ठंडकता आएगी तो मानव उस बिल के बाहर आएगा। उस भाव का जो मानव रहेगा वो लगभग मांसाहार का ही सेवन करेगा, भोजन के और दूसरे कोई साधन ही मौजूद नहीं रहेंगे। ऐसा दुखम वो आरा होगा। उस भाव में कैसे मांस को पकेंगे। जो जीव रहेंगे, अग्नि वग्नि का साधन शायद ही रहेगा। जो जीव रहेंगे वो इतनी भीषण आग में तप जाएंगे और उनका शरीर जो है वो मांस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और उसी का भोजन इंसान करेगा। ऐसा दुखम आरा जहां पे एक सुख की एक नजर भी नहीं है। जिनवाणी सुनने की तो बात बहुत दूर है। बहुत दुर्लभ होगा कि वहां किसी एक जीव को भी बड़े मुश्किल से भगवान की वाणी सुनने मिल जाए। बहुत दुर्लभ वो काल होगा। तो इसीलिए कहता हूं मित्रों, आगे के समय को जानो, इतना भीषण और भयंकर समय है। छठा आरा पहले होगा, उसके बाद वापस जो आरा होगा वो भी छठे आरा जैसा होगा। उसके बाद फिर अभी जो पांचवा आरा दुख जैसा है वैसा होगा। ऐसे आरे उल्टे चलेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि 2 बार छठे आरे चलेंगे। तो जो प्राणी फंस गया, बड़ा मुश्किल है उसको उस आरे से बाहर निकलना। तो हमारी करनी, हमारी सोच सब अभी हमारे हाथ में है कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, अपनी आत्मा को कहाँ लेके जाना है। अभी हमें बड़ा अभी हमें सोचते हैं तो कुछ नहीं लगता। अरे क्या हो गया, अगर मनुष्य तिर्यंच में भी चले गए, नरक में भी चले गए, कहीं पे भी चले गए, क्या फर्क पड़ता है। जब हम उन कष्टों को पाते हैं, जब हमारे जीवन में बड़ी परिस्थितियां निर्माण होती है, तब तो हम अपने आप को धिक्कारने लगते हैं। हे भगवान, जल्दी से जल्दी हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकाल दो, कैसे भी कर दो, इन स्थितियों से बाहर निकाल दो। और जब सुख में रहते हैं तब कुछ भी भान नहीं आता, तब तो लगता है अरे कुछ नहीं होता, कुछ भी करो क्या फर्क पड़ता है। तो सोचने और चिंतन का विषय। अभी मानव जन्म मिला है, बुद्धि भी अच्छी है, सारा बल लगा लो, एक बार अवश्य चिंतन कर लो कि आगे जाना कहाँ है, एक राह जरूर चिन लो। आइए अब हम ध्यान की और आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथों को क्रॉस कर ले, किसी भी एक सुखासन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी। आंखों को बड़े ही कोमलता से बंद कर ले। जिन मित्रों ने चश्मा लगाया हो वे चश्मे को उतार दें। श्वास धीरे-धीरे श्वास सामान्य हो रही है।
आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। जो विचार जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। ये विचार एक मेहमान की तरह है, ये अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। हमें इस तरफ ऊर्जा नहीं खर्च करनी है। जब हम इन विचारों में लीन होते हैं, तब ये विचार हमारा साथ नहीं छोड़ते। कई-कई बार दिन और रात बीत जाती है, परंतु हम इन विचारों का साथ नहीं छोड़ पाते, क्योंकि हम ये जानते ही नहीं थे, ये विचार बिल्कुल अलग हैं और हम बिल्कुल अलग हैं। हमें ऐसा लगता था कि जैसे ये विचार हमारे ही हैं और हम सारी-सारी दिन और रात इन विचारों में खोए रहते थे, जो कि केवल समय का वेस्ट। मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, मैं अकर्ता स्वभावी हूँ, मैं केवल जानने और देखने वाला हूँ। मेरे में अनंत गुण है, मेरे में अनंत शक्ति है, मेरे में अनंत सुख है, मेरे में अनंत ज्ञान है। मैं अपने आप में परिपूर्ण चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। मुझे किसी पर वस्तु की कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं अद्वितीय हूँ। बहुत दुर्लभतम इस मनुष्य जीवन को मैंने पाया है। इसे पाने के लिए अनंत जन्मों से मैंने एक विचार किया है। बहुत ज़्यादा पुण्य कार्य मैंने किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा मनुष्य कुल मुझे मिला है, जिसमें पाँचों इंद्रिय मिली है, जिसमें प्रभु की वाणी भी मुझे सुनने मिली है और सबसे दुर्लभतम चीज़ कि इस वाणी पर मुझे श्रद्धा हुई है। ऐसा अनमोल जीवन मैंने पाया है। इस जीवन को मुझे और जीवन की तरह ऐसे ही नष्ट नहीं करना है। इस जीवन को मुझे सार्थक बनाना है। इस जीवन में मुझे अपना हित करना है। अनंत जन्मों से अज्ञान दशा होने के कारण मैंने अनेकों बार अपना अहित कर डाला। इस संसार की चकाचौंध में फंसकर मैं स्वयं को भूल गया था।
मैं भी राजी हूँ। मुझ में न राग है न द्वेष है, मैं परम मीत रागी हूँ। अज्ञान दशा में जो मेरे शत्रु थे उन्हें मैंने मित्र मान लिया था। अज्ञान दशा होने के कारण मैंने क्रोध, मान, माया, लोभ का पोषण कर दिया था। परंतु आज पुनः मेरी ज्ञान चेतना जाग उठी है। अब मैं समझ गया हूँ मेरी राह क्या है और मुझे कौन से पथ पर चलना है, जिससे मुझे मेरी राह मिल जाए। मेरे भीतर में तो शांति का सागर भरा पड़ा है। मेरे सात प्रदेशों में अनंत ज्ञान भरा पड़ा है। मेरे एक एक आत्म प्रदेशों में अनंत शक्ति भरा पड़ा है। मैं ऐसा शक्तिवान हूँ। परंतु अज्ञान दशा में मुझे अपनी कभी महिमा नहीं आई। मुझे हमेशा पदव्यों की महिमा आई। जैसे कोई जुआरी जुआ खेलते समय मदहोश हो जाता है और जब सब कुछ हार जाता है तब पश्चाताप करता है, हाय मैंने क्यों जुआ खेला। जैसे महाभारत में पांडव जुआ खेलते समय अपना सब कुछ हार गए, केवल और केवल बेहोशी में जीने के कारण। ठीक उसी प्रकार मैंने भी अपने अनंत भाव बेहोशी में गुजारे। इसके परिणाम स्वरूप मैं इस संसार में जन्म और मरण के चक्रों में गोता खा रहा हूं। परंतु अब मेरी बेहोशी टूट चुकी है। अब मैं मोह की नींद से पूर्णतः जाग गया हूँ। अब मुझे अपने सच्चे स्वरूप का ख्याल आ गया है और इस बार तो मैं ऐसा जागा हूँ कि दोबारा मुझे मोह की नींद कभी सता भी न पाएगी। यही कारण है मुझे लगता है कि मेरे जन्म और मरण के सारे चक्र अब समाप्त। मैंने कितने जीवों को व्यर्थ में ही सताया,
ने जीवों को व्यर्थ में पीड़ा पहुंचाई, केवल और केवल बेहोशी में जीने के कारण। मैंने कितने जीवों के रूप से घृणा करी, वो गोरा है, वो काला है, वो ऐसा दिखता है, वो वैसा दिखता है। मैंने कितने जीवों से घृणा सिर्फ इस बात से की कि वो गरीब है। मैंने हमेशा जीवों के अवगुणों को देखा, सिर्फ और सिर्फ अपनी अज्ञानता के कारण। परंतु आज मैं समझ गया हूँ कि हम सभी जीव एक समान हैं। हम सब में एक जैसा ज्ञान है, एक जैसे गुण हैं, एक जैसी शक्तियाँ हैं। सब एक जैसे स्वरूपी भगवान आत्मा है। सब आत्माएं समान हैं। किसी में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और इस ज्ञान की उपलब्ध में मुझे अपनी गलतियां हार हो गई। और आज मैं सच्चे हृदय से उन सभी जीवों से क्षमा मांगती हूँ। उन सभी जीवों से क्षमा। हे भगवान, केवल और केवल अज्ञान में होने के कारण मैं बिना मतलब के जीवों का निरादर किया, जबकि सभी जीव बिल्कुल एक समान है। किसी में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। फिर भी मैंने कैसा ये भेद कर डाला। हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करिए। मैं समय की अनमोलता को कभी समझ ही नहीं पाया था प्रभु, और यही कारण था मैंने कितने काल को ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिया। इतना ही अनमोल समय मेरा ऐसा ही गया। मेरी अज्ञानता को क्षमा करे मेरे प्रभु। मैं अब समझ गया हूँ क्यों मैं इस संसार में भटक रहा हूँ। मैंने कितने पलों को बेहोशी में जिया। ऐसे कितने पल होंगे जब मुझे मेरा कभी भान ही ना रहा, और उस बेहोशी के कारण मैंने कैसे कर्मों का बंधन कर अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगा। जब जीवन में कठिनाई आती थी, जब परिस्थितियां मुश्किल थी, तब मुझे हमेशा आपकी याद आती थी। तब मैं एकदम सतर्क हो जाता था कि अब मैं कभी ऐसे कोई कार्य नहीं करूंगा। परंतु पुनः जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होने लगती,
मैं फिर इस संसार की चकाचौंध में फंसने लगता, फिर अपने स्वरूप का अनादर करने लग जाता। मैं जानता हूँ स्वामी, मेरे अपराध अनगणित हैं। मैं अपने भूलों को शब्दों में बयां भी नहीं कर पाऊंगा। इतनी सारी भूल मुझसे हुई है। मेरे अपराधों के लिए, मेरी भूलों के लिए मुझे क्षमा करो, क्योंकि अब मुझे अपने का ख्याल आ गया है। अब मैं पूर्ण होश में जीना सीख गया हूँ। जब मेरे मन में शुभ विचार आते थे, तो मैं उन विचारों को जानकर पूरा नहीं समाता था, और जब मेरे मन में अशुभ विचार आते थे, तो मैं स्वयं को कोसने लग जाता था, क्योंकि मुझे कभी भान तक का भान ही न था कि ये विचार मेरे नहीं हैं। मुझे हमेशा लगता था कि इन विचारों का कर्ता मैं ही हूँ। बड़ी भूल की मैंने, बड़ी भूल, जबकि किसी एक विचार का भी मैं करता नहीं, क्योंकि कर्ता मेरा स्वभाव ही नहीं है। कई बार कार्यों को करते करते मैं अभिमान के वृक्ष पर चढ़ गया था। पूरा मैं अभिमानी बन गया था, क्योंकि कार्य को करते समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं इन कार्यों को कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये कार्य हो रहे हैं। फिर वहां पे मैंने अपने स्वभाव का अनादर किया। अपने स्वभाव को मैं भूल बैठा कि मैं तो अकर्ता स्वभावी हूँ, और फिर पुनः मैं संसार का बंध करता गया, करता गया। मैं अपनी भूल के लिए आज क्षमा मांगता हूँ स्वामी। आप क्षमाशील हो, आप परम कल्याणकारी हो। मेरे अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। अनंत जन्मों से मैं ऐसे ही अज्ञान की दलदल में फंसा पड़ा था। मुझे अपने स्वरूप का बोध भी न था। संसार की सार्थकता का और असार्थता का कोई ख्याल ही न था। बस ऐसे ही मैं जीवन जी रहा था, जी रहा था। परंतु आज मेरे ज्ञान चक्षु खुले हैं। आज मुझे समझ में आ गया है कि सही क्या है, सच्चा मित्र कौन है। मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय घर, परिवार, धन, दौलत, मान, इन्हीं
हुए हैं, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता था कि इन चीज़ों में ही मेरी खुशी छुपी हुई है, क्योंकि मुझे कभी इसका पता नहीं था। परंतु आज मैं जान गया हूँ कि सच्चा सुख का क्या है। हे प्रभु, मैं कितनी गलतियाँ बताऊँ आपके सामने, परंतु मुझे लगता है जो मैं आपको अपनी गलतियाँ बताऊँगा, वैसे-वैसे उनका विकास होता जाए। आप इतने महान हैं स्वामी, या आपको बताते समय मुझे कोई भी संकोच नहीं होता, क्योंकि मुझमें चाहे लाख गलतियाँ हों, परंतु आप मेरी हर एक गलतियों के लिए अवश्य मुझे क्षमा करोगे, कि आप क्षमा के स्वामी, आप क्षमा के सागर। आप मेरे लिए महान उपकारी है प्रभु। अगर इस जीवन में भी आप मुझे मेरे स्वरूप का बोध नहीं कराते, तो आने वाला काल जो इतना भयानक है, उस काल में मुझे जन्म लेना पड़ता प्रभु। उस काल में जन्म लेकर पुनः मेरी आत्मा नीचे गिरती, क्योंकि वहां ऐसा दुर्लभ संयोग मिलना तो बहुत कठिन काम है प्रभु। और मेरी आत्मा को वहां बचाता ना, आप मेरे लिए परम उपकारी हो नाथ, जो समय रहते मुझे शिक्षित कर रहे हो, मुझे जागरूक कर रहे हो। छठवां जिसके बारे में केवल सोच के ही हृदय कांप जाता है, ऐसे काल में कितने जीव जन्म लेंगे, पालन करेंगे। सोच कर ही हृदय कांप जाता है कि बेचारे जीव कैसे रहेंगे उस आरे में, कैसे समय को बिताएंगे उस आरे में। हाँ, जरा सी गर्मी भी मुझसे सहन नहीं होती, तो उस आरे में जन्म लेने वाले वे जीव उस भीषण गर्मी को कैसे सहन करेंगे स्वामी, कैसे सहन करेंगे। अरे उन्हें तो अपने स्वरूप का भान भी ना होगा प्रभु, तो वो किसके आश्रय से अपना जीवन व्यापन करेंगे। कौन होगा उनका खेवनहार स्वामी। सारी बातों को सोच कर मन बड़ा द्रवित हो जाता है स्वामी।
ऐसा लगता है सभी जीवों को आज अपने स्वरूप का बोध हो जाए। कोई भी जीव इस संसार में ऐसा ना रहे प्रभु जिसको अपने स्वरूप का बोध ना हो। सभी जीव जल्द से अपने स्वरूप का भान कर लें, अपने स्वरूप को अनुभव कर लें और जल्द से जल्द जन्म मरण के चक्रों से बाहर निकल जाएं। संसार में चारों ओर वापस शांति लौट जाए। संसार में चारों ओर वापस प्रेम का माहौल आ जाए। सबके बीच में जो बाहर का भीड़ बना हुआ है वो मिट जाए। सबका ज्ञान ज्ञान में परिवर्तित हो जाए और हर्ष और उल्लास का वातावरण छा जाए प्रभु। सबका जीवन मधुबन बन जाए। सभी जीवों के हृदय में एक दूसरे के प्रति मैत्री के भाव आ जाएं। सभी जीवों के हृदय में एक दूसरे के प्रति करुणा जाग जाए। ऐसा ये संसार बन जाए। धीमी लंबी गहरी सांस। सारा ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर केंद्रित करें। धारणा बनाएं। जैसे जैसे श्वास आ रही है संसार में शांति का वातावरण छाते जा रहा है। जैसे जैसे श्वास बाहर जा रही है संसार से अशांति भी बाहर जा रही है। आ रही है शांति प्रकट हो रही है। श्वास जा रही है अशांति बाहर जा रही है। श्वास हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार कर रही है। श्वास पूरे रोम रोम तक पहुंच रही है। और श्वास के साथ भीतर में आनंद की तरंगे बह रही है। गहरी लंबी सांस
आ रही है और जा रही है। जो मित्र अभी भी ध्यान साधना में लीन रहना चाहते हैं वे लीन रहें। बाकी धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों से स्पर्श करें, उस गर्माहट को महसूस करें। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं और बड़े ही कोमलता से अपनी आंखों को खोल लें। आइए अब हम सब अहोभाव से भर जाएं उस परम पिता परमेश्वर के प्रति, जो अपने ज्ञान की दिव्य ऊर्जा हम सब पर लगातार बरसा रहे हैं। हे अनंत उपकारी देवादिदेव प्रभु परमात्मा तीर्थंकर भगवान जी महाराज, हे अरियन सिद्ध भगवान जी महाराज, आपके चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमस्कार हो। हे प्रभु, इस जगत के सभी जीव सुखी हो जाए, सभी का कल्याण हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी जीव सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, सभी का ज्ञान सम्यक हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जिन्हें भी कोई प्रश्न पूछना हो उनका स्वागत है, या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो अपना वर्चुअल हैंड रेज कर लें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अपना हाथ भी ऊपर उठा सकते हैं ताकि हमारे वॉलंटियर्स बता दें। अगर आप लोग कैमरा ऑन करेंगे तो हम अच्छे से पहचान पाएंगे सबको। सुरभि जैन जी को मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ। जय जिनेन। जय जिनेन। ध्यान करने से मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही पॉजिटिव लगता है। फिजिकली और मेंटली सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ध्यान करने से मेरी पहले से नींद भी काफी अच्छी हुई है। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पिछले बार भी मैंने क्लासेस अटेंड की थी पर पूरी नहीं कर पाई थी, इस बार की है तो बहुत ही अच्छा लगा। बस यही कहना था। धन्यवाद। धन्यवाद। ने भी नया सीखा है या करा है, पुराने भी ना, सभी लोग इसको लाइफ में कंटिन्यू रखेंगे तब ही कुछ बेनिफिट मिल पाएगा और आगे बढ़ पाएंगे। आत्मा की उन्नति तभी होगी। क्लासेस तो साल में 2-3 बार ही होगी पर कंटिन्यू अपने को ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं प्रमिला मामी जी, आप कुछ बोलेंगे क्या? आप कंटिन्यू करते ही हैं, तीनों क्लास से आप कर रहे हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है शेयर करिए ना। आप तो जब भी क्लास होती है हमेशा करते ही हैं। दिया है पापा। तो मैं क्लास अटेंड कर रही तो मैं बहुत अच्छा लगता है। मेरी बॉडी में जो पेन रहता है वो गायब भी हो जाता है। बीच बीच में मेरी छूट जाती है क्लास, लेकिन फिर भी मैं करती रहती हूँ। और जब भी करती हूँ मेरे को काफी मतलब अच्छा लगता है। बीच में छूट जाती है मेरी क्लासेस। ठीक है, मैं आपको म्यूट कर देती हूँ। और कोई है जिनको अपना कोई डाउट पूछना है या एक्सपीरियंस शेयर करना है? सभी मित्रों ने जिन्होंने क्लासेस को अटेंड किया है उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उनके उज्जवल भविष्य की मैं प्रार्थना करता हूँ। आशा करता हूँ कि जब भी ये चेतना इस जगत से जाएं तो एक नया आयाम को छुएं, जल्द से जल्द
उनको अपने स्वरूप का अनुभव हो, जल्द से जल्द उन्हें उस सुख की धारा का अनुभव हो, जो अभी तक कितनी ही आत्माओं को हुआ है, जिन्होंने अपने स्वभाव का आश्रय लिया है और वो सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। जय जी। जय जय। तो आज के लिए मैं क्लास 8 पे एंड कर रही हूँ। सभी को जय जय हिंद।